नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। होली पर बांसवाड़ा के बड़ौदिया में अनोखी परंपरा। खेर जाति के श्राप से बचने आधी रात को कराई लड़कों की शादी। मोटा गांव में आचार्य मृदु रत्न सागर महाराज साहब का मंगल प्रवेश। बस स्टैंड पर गाजे बाजे के साथ अगवानी को मौजूद रहे लोग। होली को लेकर उत्साह चरम पर। आज रात होगा होली का दहन। जिले भर में कल खेला जाएगा रंग। बच्चों का ढूंढोत्सव भी होगा। काला गोरा भैरव मंदिर में मनाया फागण उत्सव। कुशलगढ़ में हुआ आयोजन। सैकड़ों लोग हो रहे मौजूद। राजसखी मेले में हुए सांस्कृतिक आयोजन। पिपिर फाउंडेशन की महिलाओं ने भी दी प्रस्तुतियां। द्वारकाधीश गौशाला में ठाकुर जी संग खेली होली। तलवाड़ा में झूलन महोत्सव हुआ। संतों का मिला आशीष। छोटी सादड़ी में मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। कॉलोनी में मचा हड़कंप। भंवर माता मंदिर रोड पर देर रात दिखा मगरमच्छ। छोटी सादड़ी में वीरा केंद्र का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। पूजा लसोड़ सहित नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। कलिंजरा में हुआ भीषण सड़क हादसा। NH 56 पर ट्रक की टक्कर से 3 जनों की दर्दनाक मौत। आचार्य चंद्रगुप्त महाराज का केस लोचन संपन्न हुआ। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में हुए धार्मिक अनुष्ठान। शराब के नशे में तेज रफ्तार बाइक बनी जानलेवा। चंदेली गांव के युवक की हालत गंभीर। ऑपरेशन संस्कार के तहत डूंगरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे पर पत्थरबाजी करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया गांव में होली की पूर्व संध्या पर एक ऐसी परंपरा निभाई गई जिसे सुनकर बाहरी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए यह आस्था है और भय का संगम है। यहाँ की परंपरा के अनुसार आधी रात को 1 बजे सो रहे 2 बालकों को उठाकर उनका आपस में विवाह कराया गया। इस अनोखे विवाह में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब चुन्नू और मुन्नू दोनों ही दूल्हा बनने की जिद पर अड़ गए। विवाद बढ़ता देख गांव के मुखिया नाथजी भाई पटेल और डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज ने हस्तक्षेप किया। आपसी सहमति और पंचों के निर्णय के बाद चुन्नू को दुल्हा और मुन्नू को दुल्हन बनाया गया। महिलाओं ने दोनों को हल्दी लगाई और पंडित दिलीप शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सिंदूर दान और मंगलसूत्र पहनाने की रस्में पूरी करवाई। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी के साथ गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों को हवन कुंड में जलाया गया। इन्हीं की अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर नशे के विरुद्ध संदेश दिया गया। मामेरा के दौरान दूल्हा दुल्हन को नकदी के साथ साथ पेन और किताबें भेंट की गई ताकि भावी पीढ़ी को शिक्षा और राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूक किया जा सके। ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा करीब 500 साल पुरानी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ खेर जाति का शासन था। जब गोल पटेल समाज यहाँ बसने आया तो एक सिद्ध बाबा की मदद से खेर जाति को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा। जाते समय खेर जाति के मुखिया ने श्राप दिया था कि यदि होली से पूर्व इस विवाह की परंपरा को नहीं निभाया गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। मुखिया ने बताया कि करीब 90 वर्ष पूर्व भारी बारिश के कारण यह विवाह संपन्न नहीं हो पाया था। इसके परिणाम स्वरूप गांव में अकाल पड़ा और 200 से अधिक दुधारू पशुओं की अचानक मौत हो गई। इस खौफनाक मंजर के बाद से आज तक ग्रामीण इसी परंपरा को कभी नहीं भूलते। रात के अंधेरे में फागण गीतों, ढोल नगाड़ों और सेल्फी के दौर के बीच यह आयोजन साल में एक बार बड़ौदिया की गलियों में जीवंत हो उठता है। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना कस्बे में पुलिस ने सामाजिक सरोकार की पहल करते हुए बच्चों के बीच होली की खुशियां बांटी है। अर्थुना थाना अधिकारी विनोद कुमार मीणा ने अपने जाप्ते के साथ अनाथ और गरीब बच्चों के घरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को मिठाई, पेन, कॉपी और होली का गुलाल भेंट किया। उन्होंने बच्चों को आश्वस्त किया कि उन्हें कभी भी आर्थिक सहायता या प्रशासनिक कार्य में मदद की आवश्यकता होने पर वे हमेशा उनके साथ है। इस पहल के माध्यम से थाना अधिकारी विनोद कुमार मीणा ने बच्चों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और समर्पण को दर्शाया है। उनकी इस पहल से बच्चों के जीवन में खुशी और आशा की किरण आई है। इस प्रकार की पहल अन्य अधिकारियों को भी प्रेरित कर सकती है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष होली का पावन पर्व पीपलोद क्षेत्र के बस्ती के बच्चों, महिलाओं के साथ बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को गुलाल, विभिन्न रंगों की रंग पिचकारी एवं बैलून संस्था की अध्यक्ष सोनू अग्रवाल एवं रेखा कंसारा द्वारा दी गई। इस अवसर पर रेखा का माल्यार्पण कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक त्योहार की खुशियां पहुंचाना और जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना रहा। इस अवसर पर संस्था की साधना देवड़ा, सुनीता मीणा, साधना राठौड़ उपस्थित रही।
सभी ने बच्चों को विभिन्न अलग अलग प्रकार के रंग लगाए और उनके साथ होली का पर्व मनाया। संस्थान के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में बच्चों के साथ रंग गुलाल से होली खेली गई तथा उन्हें मिठाई, फल और उपहार वितरित किए गए। बच्चों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। पूरे वातावरण में भाईचारे, प्रेम और एकता का संदेश गूंजता रहा। संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि होली केवल रंगों का ही नहीं बल्कि आपसी सद्भाव और सामाजिक समरसता का भी त्योहार है। ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और जरूरतमंद वर्ग को यह एहसास कराते हैं कि वे अकेले नहीं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में जैन संत आचार्य चंद्रगुप्त महाराज का केशलोचन संपन्न हुआ। दिगंबर 20 पंथी जैन समाज अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ ने बताया कि केशलोचन को देख कई श्रावकों ने अपने भाव प्रकट किए। गुरुदेव का केशलोचन 20 पंथी नोहरे में संपन्न हुआ। कल गुरुदेव के सानिध्य में दिगंबर 20 पंथी नोहरे में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा सामूहिक ढूंढो उत्सव एवं पारसनाथ विधान होगा। केशलोचन विसर्जन और पार्श्वनाथ विधान का लाभ पंकज राजमल कुशलगढ़ परिवार को प्राप्त हुआ। कल सर्वप्रथम 20 पंथी आदिनाथ मंदिर में प्रातः पंचामृत अभिषेक होगा। तत्पश्चात गुरुदेव के सानिध्य में पार्श्वनाथ विधान होगा। साथ ही समाज के नन्हे बालक बालिकाओं की प्रथम होली पर ढूंढो उत्सव कार्यक्रम होगा। गुरुदेव ने बताया कि जैन धर्म में केशलोचन केवल बाल उखाड़ना नहीं है, यह आत्मसंयम, सहनशीलता और देह से विरक्ति का महान प्रतीक है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के चंदेली गांव का रहने वाला युवक मोहन पिता बालू शराब के नशे में तेज रफ्तार बाइक दौड़ाते समय गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक घर से सामान लेने की जिद कर निकला था। इसी दौरान तेज गति के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड्डे में जा गिरी। हादसे में युवक के मुंह, सिर, हाथ, पांव और सीने में गंभीर चोटें आई है। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद कई टाके लगवाए। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। कौन से गांव का रहने वाला है ये? संदेरी। हैं? संदेरी। संदेल गांव का रहने वाला। कैसे हो गया था? कोई सामान लेने गया था, कपड़ा का। कहाँ पे? कुशलगढ़ किया था, कुशलगढ़ से आ रहा था। अच्छा, और कहाँ पे गाड़ी अनियंत्रण हो गई? और टिमड़ा के आगे नाला नहीं, वो नाला के थोड़ा नदी में गिरा? नहीं, नाले में गिरा है क्या? रोड पे ही। रोड पे गिरा। सामने क्या आ रहा था? हमारे को तो मालूम ही नहीं है। क्या नाम है इसका? मोहन। कौन से गांव का रहने वाला? संदेरी। डूंगरपुर जिला पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर राहगीरों और बसों को निशाना बनाने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पिछीवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार के तहत कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार और एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। बीती 28 फरवरी 2026 को पिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 48 पर अज्ञात बदमाशों द्वारा बसों, ट्रकों और कारों पर पत्थरबाजी की सूचना मिली थी। इस घटना से यात्रियों में दहशत का माहौल था। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला व वृत्ताधिकारी तपेंद्र मीणा के मार्गदर्शन में थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और पत्थरबाजी में शामिल 3 आरोपियों को दबोच लिया। इसके साथ ही घटना में शामिल एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने संरक्षण में लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। महावीर इंटरनेशनल छोटी सादड़ी वीरा केंद्र की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुणवंत लाल बंडी, राजमल मुरलिया एवं रीजन 7 के डिप्टी डायरेक्टर कांतिलाल दख ने की। मुख्य अतिथि के रूप में गवर्निंग काउंसिल सदस्य प्रकाश पोखरना, जोन अध्यक्ष चोंदमल बोकाड़िया एवं जोन सचिव प्रवीण जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महावीर इंटरनेशनल की प्रार्थना से हुई। अतिथियों का स्वागत स्वर्ण नगरी वीरा केंद्र की वीराओं ने पगड़ी एवं शॉल ओढ़ाकर किया। इसके बाद जोन अध्यक्ष चोंदमल बोकाड़िया, जोन सचिव प्रवीण जैन तथा गवर्निंग काउंसिल सदस्य प्रकाश पोखरना ने वीरा अध्यक्ष पूजा लसोड़, उपाध्यक्ष लीला देवी बंडी व रीना दख, सचिव मंजू जायसवाल, कोषाध्यक्ष अंजू लसोड़ तथा कार्यकारिणी सदस्य रेखा व्यास, संतोष शर्मा, चेतना शर्मा, सीमा जोशी सहित सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जोन अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में 200 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की घोषणा की। वहीं जोन सचिव प्रवीण जैन ने महिलाओं को जोन स्तर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
कांतिलाल दत्त एवं अध्यक्ष कैलाश गिरीश गोस्वामी ने महावीर इंटरनेशनल की विभिन्न मानव सेवा गतिविधियों की जानकारी दी। पूर्व गवर्निंग काउंसिल सदस्य अमृतलाल बंडी ने सभी वीर सदस्यों को सेवा कार्यों में एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा दी तथा नवीन कार्यकारिणी को बधाई दी। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 56 पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। भोयन घाटी बड़ौदिया इलाके में एक अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 पुरुष और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने मार्ग जाम करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर जाम हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से तीनों शवों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद ट्रोला जब्त कर लिया गया है और अज्ञात चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।